Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, I would like to say thanks to you all for your so much love and support. Now, let's start today's topic. So, today's our topic is various nutrients in food items. हमारे फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह के कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द फिगर ऑफ कंप्लीट फूड, कंप्लीट डाइट, और यू कैन से इट बैलेंस डाइट. There is fruits, vegetables, rice, chapati, pulses and beans, dairy product. तो हमारी जो एक कंप्लीट डाइट होती है, एक जो हमारा बैलेंस डाइट होती है, कंप्लीट फूड होता है, तो उसमें क्या है, जैसा अभी हमने कहा कि हमारा टॉपिक है वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आइटम। तो हमारा जो भोजन है उसमें क्या है, सभी तरह का न्यूट्रिएंट होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि आप क्या करें, हेल्दी फूड लें, राइस, चपाती, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, एग, मिल्क, कर्ड, ये सारी अपनी डाइट में लें एवरी डे। बट डू यू नो व्हाई योर पेरेंट्स फोर्स यू टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड? क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट। वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट इज अ सबस्टेंस, न्यूट्रिएंट इज अ सबस्टेंस दैट इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, किस लिए? हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी के लिए क्या है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, हमें फिट रखते हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, स्टडी करने के लिए, खेलने के लिए, है ना, और बाकी जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी, अगर हम क्या करें, खाली मतलब ओनली राइस लें हर मील में, जब भी हम भोजन कर रहे हैं, मील मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम टेकन फूड, एक समय में जो आप भोजन लेते हैं, चाहे आप क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, ओके, तो दैट इज़ मील। तो क्या कर रहे हैं आप, हर मील में आप क्या करें, राइस ही ले रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सेसिव क्वांटिटी हो जाएगी उसकी, दैट इज़ कॉज डिफिशियंसी डिजीज़, ओके। तो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में क्या है, बहुत इसेंशियल, और सारी क्या है, सभी जो हमारी बॉडी को हर न्यूट्रिएंट की अलग अलग तरह से ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे। So our body requires various nutrients which can be divided into following main categories, ठीक है। तो हेल्दी डाइट, जो हमारी हेल्दी डाइट है वो कैसे कंसिस्ट है, देखिए, एनर्जी गिविंग फूड प्लस बॉडी बिल्डिंग फूड प्लस प्रोटेक्टिव फूड, और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड में बटर, क्रीम, ऑयल एट्सेट्रा, एंड बॉडी बिल्डिंग में मीट, एग, चीज़, मिल्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्रोटेक्टिव फूड हमारे जो होते हैं, तो ये सब मिलकर एक हेल्दी डाइट बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो हमारा क्या है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रिच, देखिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है ये हमारा, इसमें पल्सेस हैं, आपकी नट्स हैं, सीरियल्स हैं, और ऑयल सीड्स हो गया, सोयाबीन, पोटैटो, ये सारे के सारे जितने भी फूड आइटम्स हैं, इन सभी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, देयर इज शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे लिए, आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट हमें मोस्ट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कंपैरिजन टू फैट,
नहीं सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में जो है फैट हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के भी मेन 2 टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें शुगर फॉर्म में एंड स्टार्च फॉर्म में प्रोवाइड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर हम शुगर और स्टार्च की कंपेयर करें तो शुगर हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जबकि जो स्टार्च है, स्टार्च क्या करता है, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम लेता है एनर्जी रिलीज करने में। ओके, नेक्स्ट है फैट सोर्सेस। तो फैट सोर्स आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास फैट सोर्सेस हैं। एवोकाडो, सालमन, यॉग एग, सार्डाइन्स, ऑलिव्स, चिया सीड्स, नट्स, सनफ्लावर सीड, पीनट्स, बटर। तो सार्डाइन आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ फिश, एंड सालमन दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फिश। ये सारे के सारे क्या है, इसमें फ़ैट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और हेल्दीएस्ट है, ठीक है। अगर हम इसे लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा, फिट रखेगा। एग यॉक की हम बात करें तो एग में प्रेजेंट होता है क्या है, इसका जो येलोइश पार्ट है, ठीक है, येलो पोर्शन है एंड वाइट पोर्शन है। आप देख सकते हैं जो हमारा एग है, दिस कंटेन वाइट पोर्शन एंड दिस इज़ येलो पोर्शन। तो येलो पोर्शन जो है आपका, ये है फैट, ठीक है, इसमें फैट प्रेजेंट होता है। और जो इसका वाइट पोर्शन है, ये है इसका प्रोटीन, ठीक है, इसमें मतलब प्रोटीन होता है। तो एग शेल जो है मेड अप ऑफ अ मिनरल, ठीक है, एक मिनरल की बनी होती है जो इनकी एग शेल होती है, that is called calcium carbonate. Okay, so these are the sources of fats. Next one is, as I told you before, जो फैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कंपैरिजन टू किससे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में जो फैट्स होते हैं वो हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के लिए क्या है, कुछ एसेंशियल जो हैं, जैसा कि अभी आपसे मैंने कहा, अगर हम अपना कुछ फैट्स की बात करें तो हमारे जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, फिशेस जैसे कि सालमन, ठीक है, सार्डाइन एट्सेट्रा। तो ये सारे हमें क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट। ओके, नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, ठीक है। अभी तक हमने 2 न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन, एज यू नो दैट दिस इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो भी हमारे फूड मटेरियल हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी को हमारी बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी सेल्स को, और वर्न आउट सेल्स को रिपेयर करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड स्ट्रेंथ्स अस टू फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हमें हेल्प करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको कभी चोट लग जाती है, कुछ कट हो जाता है, कुछ ब्लीडिंग होती है, तो कुछ समय के बाद आप देखते हो वहाँ पे नई स्किन कवर अप हो जाती है, वो डैमेज्ड एरिया फिर से रिकवर हो जाता है। तो दिस इज़ डन बाय प्रोटीन। सो देयर इज़ सम sources of protein. This is animal based and this is plant based. Okay, chicken, salmon, beef, egg, milk, yogurt, cheese, etc. and almond, these all contains animal based. Okay, next, lentils, tofu, this is a cheese type of, क्यूनोआ, ठीक है, साबुदाना, चिकपीस, बीन्स, राइस। These are the sources of protein which provide us by plant. Okay, next one is vitamins. Best sources of vitamin A. As you know that the word vitamin originate from the word vital, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बॉडी में, बॉडी की फंक्शनिंग में, प्रोटेक्टिवनेस के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो वाइटामिन्स हैं वो हमारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एन, के। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। विटामिन ए है तो रेटिनॉल, जी ये आपको पता है कि जो विटामिन ए है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रेटिनॉल हमारी आइज़ विज़न के लिए है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। कोड लिवर ऑयल, डक लिवर, लैम लिवर, टर्की लिवर, बीफ लिवर, लिवर वॉस्ट, एल, घी, बटर, टूना, हार्ड गोट्स चीज़, बीफ किडनी। तो इन सभी में क्या है, पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन, अगेन दिस इज वेजिटेबल्स। अभी जो हमने देखा वो हमारे क्या था, एनिमल बेस्ड सोर्सेज थे, एंड दीज आर प्लांट बेस्ड सोर्स। मिल्क यहाँ पर एनिमल बेस्ड सोर्स है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, आइसबर्ग लेटूस, मैंगो, कैप्सिकम, कैरेट्स, कैंटेलप, बटरनट, स्क्वैश एंड ड्राइड एप्रिकॉट्स। तो इन सभी में भी हमारा क्या है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बेस्ट फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन बी जो है हमारा यहाँ पर, इसके सोर्सेज देखिए, सी फूड्स, पोल्ट्री, एग्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड, ठीक है, फोर्टिफाइड फूड्स यानी कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट एट्सेट्रा। तो विटामिन बी जो है देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या है, डिज़ोल्व हो जाता है, कह रहा है दे कैन डिज़ोल्व इन वाटर। सो एक्सेसिव बी vitamins your body does not use are washed out through urination, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, दिस मीन्स द बॉडी कांट ईजीली, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो ईजीली इस विटामिन बी को लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेटरी कंज्यूम बी विटामिन्स वेदर फ्रॉम योर डाइट और योर सप्लीमेंट टू अवॉइड डिफिशियंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारी बॉडी मतलब इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कंज्यूम नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें इसे सप्लीमेंट के फॉर्म में अपनी डाइट में लेना चाहिए, ताकि क्या हो, इसकी कमी से बचा जा सके, इसकी कमी को अवॉइड किया जा सके। ओके, नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज हैं हमारे, देखिए, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, टमाटो, ब्लैकबेरी, लेमन। विटामिन सी जैसा आप देख रहे हैं तो बेसिकली इसमें क्या है, मोर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो बेनिफिट्स क्या है, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, प्रमोट स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, सपोर्ट नर्व सेल्स मेंटेनेंस, ठीक है। क्या कह रहा है, ये किसकी तरह काम करता है, कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी नर्व सेल को मेंटेन करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, विटामिन डी। द बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन इट इज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट यूवी रेज फ्रॉम द सन। तो आपको पता होगा, आपने कभी सुना होगा कि जो सनलाइट है, अगर हम धूप लेते हैं तो भी हमारी बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी प्रिपेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के, as you can see here. Next, vitamin E, natural sources of vitamin E, ठीक है। विटामिन सी के हमारे जो सोर्सेज हैं, पोमग्रेनेट सीड, सनफ्लावर, एवोकाडो, मैंगो, स्पेनिश ब्रोकली, ऑलिव्स एंड ऑलिव ऑयल, कीवी एंड नट्स। इन सभी में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। ओके, तो विटामिन के रिच फूड, यहाँ पर ब्रोकली है, मीट हो गया आपका, कैबेज, ओट्स, लेटूस, व्हीट, सोयाबीन, इन सभी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दियर रोल, ठीक है, वाइल लर्निंग अबाउट डिफिशियंसी डिजीज़। तो जो हमने सारे विटामिन अभी यहाँ पर डिस्कस करे, इनके सोर्सेस हमने पढ़े, इनके बारे में और हम स्टडी करेंगे जब हम डिफिशियंसी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका होता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो है नेसेसरी हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए, एंड एज यू नो दैट आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर से बनी है, और वाटर और जो हमारा दूसरा होता है कि रफेज होता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की तरह का वर्क नहीं करते, बट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो आपको पता है कि वाटर काफ़ी अच्छी फंक्शनिंग है उसकी, हमारी बॉडी में काफ़ी फंक्शनिंग करता है,
हमारी हेल्प करता है क्या करने के लिए, काफ़ी सारे सब्सटेंस को थ्रो आउट करने के लिए बॉडी से, और अब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट को जब हम फूड लेते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, तो काफ़ी सारे फंक्शन हैं इसके लिए। तो हमारी जो बॉडी है उसका मैक्सिमम 70% पार्ट कंटेन करता है वाटर, ठीक है, वाटर कंटेनिंग है। नेक्स्ट जो हम मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं तो क्या है, अबाउट 4%, ठीक है। तो बॉडी वेट के, तो अबाउट 4% ऑफ बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स हमारे किस ग्रुप में आते हैं, कह रहा है प्रोटेक्टिव फूड के ग्रुप में आते हैं। मिनरल्स जो हैं हमारे वो आते हैं हमारे किस में, प्रोटेक्टिव फूड के ग्रुप में, प्रोटेक्टिव फूड, ओके। सो मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की हमारी बोन्स में, ठीक है, टीथ में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स में, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल। वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस, ठीक है, हम इसकी इम्पॉर्टेंस मिनरल्स की इम्पॉर्टेंस, और जो हमारे मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है आयरन होता है, ठीक है, आयरन हो गया, और हमारा आयोडीन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन सभी मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके, व्हेन we learn about deficiency diseases, okay. So that's all in today's video. If you like this video, so please like, share, and don't forget to subscribe my channel. See you in next video with a new topic. Till then, bye bye, thank you.